हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए यूजीसी नेट कॉमर्स दिसंबर 2024 का एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम करेंगे अमेलगमेशन के कुछ एमसीक्यूज। प्रीवियस लेक्चर में हमने अमेलगमेशन क्या होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ एमसीक्यूज ट्राई करेंगे अमेलगमेशन से रिलेटेड। बेसिकली अमेलगमेशन होता क्या है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब दो और दो से ज्यादा कंपनी कंबाइन होके एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट बन जाती है, उनकी ओनरशिप कंबाइन हो जाती है, मैनेजमेंट कंबाइन हो जाता है, एवरीथिंग इज कंबाइंड, और वो एक एज अ कॉम्बिनेशन वर्क कर रहे होते हैं, अपनी एज अ कॉम्बिनेशन चीजें कैरी आउट कर रहे होते हैं। तो दैट इज व्हाट इज अमालगमेशन। उन सब कंपनीज की क्या होते हैं, सारे एसेट्स, लायबिलिटीज, एवरीथिंग इज कंबाइंड टुगेदर एंड दे वर्क फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। एक पर्टिकुलर कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अब इसके कुछ एमसीक्यूज ट्राई करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अमेलगमेशन। अमेलगमेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज मार्केट कंपटीशन। क्या मार्केट का जो कंपटीशन है वो इंक्रीज करना ऑब्जेक्टिव है? टू कंबाइन टू और मोर कंपनीज इनटू अ सिंगल एंटिटी। क्या दो या दो से ज्यादा कंपनीज को कंबाइन करना और एक सिंगल एंटिटी बनाना, क्या ये है उसका ऑब्जेक्टिव? थर्ड, टू रेस कैपिटल फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए कैपिटल रेस करना। या फोर्थ, टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑपरेशंस, की बिजनेस के ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करना। तो यहाँ उन्होंने पूछा क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? बी, टू कंबाइन टू और मोर कंपनीज इनटू सिंगल यूनिट। जैसे कि दो कंपनीज हैं, वो कंबाइन होके क्या बन जाएंगी, सिंगल कंपनी। एक एक्स लिमिटेड है, एक वाई लिमिटेड है, तो ये बन गई एक्स वाई लिमिटेड। ये एक सिंगल यूनिट बन गई। तो क्या हो गया हमारा करेक्ट पॉइंट, क्या हुआ? टू कंबाइन टू और मोर कंपनीज इनटू सिंगल एंटिटी। तो हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, अमेलगमेशन इज कॉमनली डन टू अचीव। अमेलगमेशन क्यों किया जाता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या अचीव करना होता है? रिडक्शन इन डेट। डेट मतलब जो भी आपके लोन्स वगैरह हो गए, जो उधार आपने लिया उसको रिड्यूस करना। क्रिएशन ऑफ अ लार्ज एंड मोर कॉम्पिटेटिव कंपनी, या ऐसी कंपनी बनाना क्योंकि जो बहुत बड़ी हो और कॉम्पिटेटिव हो। सी, मैनेजमेंट टेक ओवर, मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेना। या डी, इंक्रीज इन मार्केट बजट, कि मार्केटिंग का जो बजट है उसको इंक्रीज करना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, क्रिएशन ऑफ लार्जर मोर कॉम्पिटेटिव कंपनी। एक ऐसी कंपनी बनाओ जो कि बहुत बड़ी है और कॉम्पिटेटिव है, तो इस तरीके से बनाना। तो ये हो गया करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अमालगमेशन। इसमें से कौन सा अमालगमेशन का टाइप है? क्या मर्जर है, क्या कंसोलिडेशन है, बोथ ए एंड बी, या टेक ओवर? तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हुआ? द करेक्ट आंसर इज सी, merger as well as consolidation, A and B both. Fourth, according to accounting standards, which of the following is an essential condition for amalgamation? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो ये कौन सी एक एसेंशियल कंडीशन होती है किसकी, अमेलगमेशन की? इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स। क्या अमेलगमेशन अप्रूव होना चाहिए शेयर होल्डर्स का, ये कंडीशन है। द ट्रांजैक्शन मस्ट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ अ न्यू कंपनी, या ये है कि ट्रांजैक्शन जो है एक नई कंपनी क्रिएट होनी चाहिए। द कंपनीज इन्वॉल्व मस्ट बी ऑफ इक्वल साइज। क्या ये भी कंपलसरी है कि कंपनी जो इन्वॉल्व हो रही है अमेलगमेशन में तो उनका साइज सेम हो, ऐसा कुछ है? या डी, नन ऑफ द अबव? एंड द करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी, द ट्रांजैक्शन मस्ट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ अ न्यू कंपनी, की ट्रांजैक्शन की वजह से क्या हो, एक न्यू कंपनी क्रिएट होनी चाहिए। नेक्स्ट, फिफ्थ, which accounting method is typically used for recording an amalgamation of companies? कौन सा मेथड यूज होता है ये रिकॉर्ड करने के लिए अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज, की कंपनीज को अमेलगमेट कर दिया जाए? क्या परचेज मेथड यूज होता है, रिवैल्यूएशन मेथड, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, या एएनसी? परचेज मेथड और पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड बोथ। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, परचेज मेथड भी यूज होता है और दूसरा क्या है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी यूज होता है। ये दोनों मेथड्स यूज होते हैं। हमने टाइप ऑफ अमेलगमेशन पढ़े थे, टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन हमने पढ़ा था, एक परचेज मेथड होता है, एक मर्जर मेथड होता है, तो उसी का ही पार्ट है ये। ठीक है, टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट,
अमेलगमेशन कैन लीड टू क्रिएशन ऑफ, अमेलगमेशन क्या क्रिएट कर सकता है? इट लीड टू क्रिएशन ऑफ व्हाट? फर्स्ट, अ मोर डाइवर्सिफाइड कंपनी, अ मोनोपोली, increased government regulations, या a more profitable company in every case. तो करेक्ट आंसर इज अ मोर डाइवर्सिफाइड कंपनी, ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनी, क्योंकि more than one company will be coming together and forming a particular company. Ownership will be same into single hand. See, if two companies are there, they are combining together and forming one company. ज़्यादा ओनरशिप होगी, मैनेजमेंट अच्छा होगा, एक्सपर्टीज अच्छी होगी, जो भी स्किल्स होंगी वो ज़्यादा इन्हांस होगी क्योंकि ज़्यादा लोग उसमें मिलकर काम करेंगे. सो एक कंपनी का क्या होगा? डाइवर्सिफाई हो जाएगा. अगर वो एक चीज़ में अच्छी थी पहले, अब क्या होगी? दो बंदे कंबाइन हो गए तो वो अलग ज़्यादा चीज़ों में अच्छी हो गई. सो मोर डाइवर्सिफिकेशन इज देयर. नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 7. द परचेज मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ अमालगमेशन इन्वॉल्व्स. जो परचेज मेथड होता है अकाउंटिंग का फॉर अमालगमेशन, क्या इन्वॉल्व करता है? ए पार्ट, कंबाइनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज विदाउट एडजस्टमेंट. क्या कंबाइन करता है वो? एसेट्स और लायबिलिटीज को बिना एडजस्टमेंट के कंबाइन करता है. नेक्स्ट, एडजस्टिंग द बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी टू द फेयर वैल्यू, या उनकी बुक वैल्यू को जो एडजस्ट करता है किस पे? फेयर वैल्यू पे एसेट्स और लायबिलिटीज की. तीसरा, क्रिएटिंग गुडविल, एंड डी, नन ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज बी, एडजस्टिंग बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू फेयर मार्केट वैल्यूज. ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेयर मार्केट वैल्यू. What is the difference between amalgamation and merger? Amalgamation और merger के बीच में difference क्या है? A. Amalgamation involves a combination of more than two companies, where merger involves only two companies. क्या amalgamation more than two companies involve करता है? Merger सिर्फ two companies. B. There is no difference, या कोई difference नहीं है. C. Amalgamation results in a new company, while merger results in absorption of one company by another. And D. Mergers are always hostile, where amalgamation is always friendly. The condition is C. Amalgamation results in new company, while merger results in absorption of one company by another. कि merger में क्या हुआ? Absorb कर सकते हैं एक कंपनी दूसरी, लेकिन amalgamation में क्या हुआ? एक नई कंपनी तो क्रिएट होगी ही होगी. नेक्स्ट, the term pooling of interest method is generally applied to which type of amalgamation? जो pooling of interest method है, कौन सी तरह की amalgamation पे अप्लाई होता है? A. Amalgamation in nature of merger. B. Amalgamation in nature of purchase. C. A and B, and D. None of the above. तो नाइन्थ का जो आंसर है दैट इज ए. पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड किस में लगता है? मर्जर में. ये अभी हमने ऊपर भी स्टडी करा और प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने पढ़ चुके हैं ये. नेक्स्ट, When is the pooling of interest method not used in amalgamation? कब हम इसे यूज नहीं करते हैं pooling of interest method को? When the amalgamation is between companies of similar sizes. जब amalgamation किसके बीच में हो रहा है? Similar, same sizes companies के बीच में. When there is no creation of goodwill, जब goodwill create ही नहीं हो रही है. When the companies involved are in similar nature, जो companies create हो रही है वो किस nature की है? Same. और D, when the companies involved have equal market share, जो companies involved हो रही है इसमें क्या है? Equal market share है. So the correct answer is B. When there is no creation of goodwill, कोई भी goodwill creation नहीं है उस केस में. So the correct answer is B. So that's it for today. आज हमने कुछ MCQs करे हैं किसके? Amalgamation के. We'll bring more such videos. हमारी पूरी सीरीज चल रही है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. UGC नेट कॉमर्स की पूरी सीरीज हम अपलोड कर रहे हैं. Theory, definition plus MCQs, everything is there. You can go and check it out. Okay, that's it for today. See you in the next video. Bye bye.